गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब आज हम देखते हैं स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज बोर्ड and is directed into the operations of the organization. Those a proper functioning cost accounting system ensure the strategy, success और failure of the organization। मतलब क्या कि कोई भी ऑपरेशन को जो चला रहे हैं उसको स्ट्रेटजी को समझना, उसके सक्सेस और फेलियर होने के चांस को समझने और इसको समझने के लिए हमें जो चाहिए होता वो कॉस्ट अकाउंटिंग का हमें डेटा चाहिए होता। तो इसलिए हमें जो स्कोप है इसमें ये हमें पता चल पाएगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ये सक्सेस होगी या फेलियर होगी, किससे? कॉस्ट अकाउंटिंग के डेटा से, कॉस्ट अकाउंटिंग हमें करने से उसका रिजल्ट निकल के आएगा। अब इसका हमारा जो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो स्कोप है उसमें कितने तरह के स्कोप दिए गए हैं, तो आपको जो स्कोप दिया गया है वो 7 दिए गए हैं। पहला कॉस्ट बुक कीपिंग, दूसरा है कॉस्ट एसर्टेनमेंट, तीसरा कॉस्ट एनालाइज, चौथा है कॉस्ट कंपेरिजन, पांचवा कॉस्ट कंट्रोल, छठा कॉस्ट रिपोर्ट और सातवां है कॉस्ट ऑडिट। ये 7 है, ठीक है। कॉस्ट बुक कीपिंग में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स मेंटेनिंग ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ कॉस्ट। मतलब जितने भी आपके कॉस्ट हैं वो सारे आपको कॉस्ट को क्या करना है? रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। डिप्रीसिएशन डिपार्टमेंट का जो भी, जैसे प्रोडक्ट एंड सर्विस से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं उसको आप डबल एंट्री सिस्टम के साथ इसको आप बुक करते हैं, ठीक है। कॉस्ट एसर्टेनमेंट क्या आता है? कॉस्ट प्रोडक्ट प्रोसेस लाइक जॉब सर्विस, मतलब आप क्या करते हैं, जॉब्स दे रहे हैं, जॉब कॉस्टिंग है, सर्विस कॉस्टिंग है, इंपॉर्टेंट फंक्शनल है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसका भी रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। किस लिए? मैनेजरियल डिसीजन और मेकिंग सच है प्राइसिंग एंड कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अब तीसरा हमारा बात किया था हमने कॉस्ट एनालाइज का। इट इन्वॉल्व्स प्रोसेस फाइंडिंग द कैजुअल फैक्टर ऑफ एक्चुअल कॉस्ट वेरिंग फ्रॉम द बजटेड कॉस्ट, फिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉस्ट। कॉस्ट एनालाइज का मतलब ये है कि आपने किसी चीज़ को बनाने के लिए एक बजट फिक्स किया था। सपोज करिए आपका बजट था कि ये काम मैं 500 रुपये में करा दूंगा या कर दूंगा, लेकिन उसको करने में आपको एक्चुअल जो खर्चा लग गया वो 600 रुपये लग गया, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कॉस्ट एनालाइज, ठीक है। कॉस्ट कंपेरिजन में क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग इनकम्पास कंपेरिजन बिटवीन कॉस्ट फ्रॉम अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन सच एज टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिफरेंट प्रोडक्ट एक्टिविटीज एंड प्रोडक्ट सर्विस पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कॉस्ट कंपेरिजन का मतलब ये है कि जैसे आप मान लीजिए उसी काम को अगर किसी टेक्नोलॉजी की हेल्प से करते हैं तो उसमें आपकी कॉस्ट कम लगता, और मैनुअल आप उस वर्क को कर रहे हैं तो उसमें आपका कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए हमारा एक कॉस्ट कंपेरिजन का पार्ट है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है छोटा सा। कॉस्ट कंट्रोल क्या? कॉस्ट अकाउंटिंग ऑल्सो इंक्लूड द यूटिलाइजेशन ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन फॉर एक्सरसाइजिंग कंट्रोल। मतलब क्या? कॉस्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगा तभी हम अपने कॉस्ट को कंट्रोल कर पाएंगे। हमें मालूम होगा कि कहाँ पे हमारा कौन सा ज़्यादा खर्च हो रहा है। सपोज करिए आप डेली मंथली बहुत सारे खर्चे करते हैं, अगर अपने खर्चे को आपने कहीं लिख के नहीं रखा कि किस चीज़ पर आप कितना खर्च कर रहे हैं, तो उसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। अब बात करते हैं कॉस्ट रिपोर्ट। कॉस्ट रिपोर्ट हमारी वो रिपोर्ट है जो presentation of cost, ultimate function of cost accounting. These report are primarily used for management at different level. मैनेजमेंट को हेल्प करता है किस चीज़ के लिए? कॉस्ट को बेसिस ऑफ प्लानिंग करने के लिए, भविष्य के लिए क्या अप्रेजल करना है, कितना % इंक्रीमेंट देना है एम्प्लॉय को, किन चीज़ों में अप्रेजल करना है, किस में नहीं करना है, ठीक है। मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग लेने के लिए कि हमें कुछ प्रोडक्ट को आगे का आगे कंटिन्यू करना चाहिए, किस में कितना हमें और फोर्स करना चाहिए कि जिससे इस प्रोडक्ट से हम ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाएँ। तो इस रिपोर्ट की भी बहुत हमें इंपॉर्टेंस है। कॉस्ट ऑडिट इज द वेरिफिकेशन ऑफ करेक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स and check of the adherence to cost accounting plan. Its purpose is not only to ensure the arithmetic accuracy or cost record, but also to ensure that the principle and the rules have been applied correctly. मतलब क्या कि हम ये इसलिए नहीं पता करते कि हमारा अर्थमेटिक एक एक्यूरेसी है या नहीं है, हम इसलिए पता करते हैं कि जो हमारा बिजनेस है उसमें हमारा सब चीज़ें सही से चल रहा है नहीं चल रहा है, कुछ फॉल्स तो नहीं है बिजनेस में, कोई कहीं कोई त्रुटि तो नहीं हो रही बिजनेस में। तो उस चीज़ को भी आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट हमें ये बताता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा कॉस्ट स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। अब हम अगले मिलेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।